Hello everyone, Namaste. I welcome you once again in this MOOC course on English for competitive exams. Okay, and now for this week 4, lecture 16, we are going to study articles. Okay, अब देखो आर्टिकल्स की जब हम बात करते हैं तो हिंदी में इसके लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए क्योंकि हिंदी में ए एंड द जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं तो ऐसा हिंदी में कोई भी शब्द रूप नहीं है। ओके, तो आर्टिकल्स का कोई हिंदी में ट्रांसलेशन अभी नहीं कर सकती, वो उसको अगर मेरे को हिंदी में बोलना भी पड़ेगा तो मैं आर्टिकल्स ही बोलूंगी। ओके, तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन और द, ये जो 3 वर्ड्स हैं इन्हें आर्टिकल्स बोलते हैं। तो ये 3 है, पर आज हम सिर्फ इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात करेंगे जो कि ए और एन होते हैं। ओके, ए और एन ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। तो मित्रों, आर्टिकल्स वे शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण की कोई खास बात बताते हैं या कोई सामान्य बात बताते हैं। तो जब हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात करते हैं, वे जनरल थिंग्स बताते हैं, कोई भी जनरल बात बताते हैं किसी नाउन की, प्रोनाउन की या एडजेक्टिव की। और जब हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो वो स्पेसिफिक बात बताते हैं। आपको अगर समझ में नहीं आया तो हम अच्छे से इसको यहां देखते हैं कि जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, आई गो टू स्कूल, राइट? आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूं या जाता हूं। अब ये जो स्कूल है, ये स्कूल हम सबको पता है कि ये एक संज्ञा है, इट इज अ नाउन, राइट? अब मैंने यहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया है, इसलिए क्योंकि जब हम किसी जगह पर उसके प्राइमरी पर्पस के लिए अगर जाते हैं तो हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ओके, लेकिन अगर मैं लिखूं यहां पे आई गो टू द स्कूल, अगर मैं बता रही हूं कि भाई मैं स्कूल किसी खास काम के लिए जा रही हूं जो कि प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है, तब मैंने यहां पे आर्टिकल द लगाया, राइट? उसी तरह से जब मैं कोई सेंटेंस लिखती हूं, जैसे दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। अब वो कोई सा भी लड़का है तो मैंने यहां पे ए लगाया, राइट? क्या लगाया? ए लगाया। लेकिन अगर मैं किसी खास, किसी विशेष लड़के की अगर बात कर रही हूं जिसकी कोई स्पेशल क्वालिटी है, तो मैं बोलूंगी दिस इज द बॉय, राइट? द लगाऊंगी, मैं खास बात बता रही हूं उस लड़के की। ओके, तो ये होते हैं आर्टिकल्स। ये जब किसी भी नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव से पहले लगते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये जनरल यूज के लिए हैं ये शब्द या कोई स्पेसिफिक यूज के लिए। ओके, राइट? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हम सिर्फ 2 आर्टिकल्स की बात करते हैं, ए और एन, ए एंड एन। ओके, अब इंग्लिश में हम सबको पता है कि वाल साउंड होता है, VOWEL, वॉवल नहीं होता है मित्रों, ये वाल होता है। जैसे TOWEL, टॉवल नहीं होता है, टाल होता है। ओके, तो हमें सबको पता है कि भाई देयर आर 5 वाल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, विच आर दे? AEIOU, राइट? बाकी जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश के अल्फाबेट में, अल्फाबेट कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये 26 लेटर्स का। ओके, जितने भी लेटर्स होते हैं ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, इन 5 के अलावा, AEIOU। अब
हमें देखना है कि हम जिस संज्ञा की बात करते हैं, जिसके पहले हमें आर्टिकल यूज करना है, वो संज्ञा यदि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होती है तो हम वहां पे ए लगाएंगे। जैसे ए बॉय, ए कैट, क कॉन्सोनेंट है ये, ए डॉग, ए फाइट, ए जोक, ज, ए काइट, क, ए लायन, ल, ए मिरर, म, राइट। तो ये जितने भी शब्द हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल ए लगाएंगे, राइट। लेकिन आप इस तरफ देखिए, ये एप्पल है, एप्पल, एलिफेंट, इडियट, राइट। ये जो शब्द हैं ये वाल साउंड से शुरू होते हैं, ओके। तो जब वाल साउंड से शुरू होता कोई नाउन हो, प्रोनाउन हो, या एडजेक्टिव हो, या एडवर्ब हो, तो हम एन का उपयोग करेंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। ठीक है। अब बच्चे क्या है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। जब एग्जाम्स में ये पूछा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैम वाल साउंड की बात कर रही थी, तो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हुए जितने भी शब्द हैं उनके आगे आंखें बंद करके हमें एन लगाना है, पर ऐसा नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वाल लेटर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द वाल साउंड विच इज जनरेटेड, ओके। जैसे ए बुक, ए फ्रॉग, ए कार, ए लेमन, ए डॉग, ए ट्रक, ब क ड फ ल ट, राइट। ये साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हमने क्या लगाया, ए। लेकिन वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे एच ओ यू आर, हार नहीं है, ये आर है। मित्रों यहां पे ये जो एच है ये साइलेंट है, इट इज अ साइलेंट लेटर, राइट। तो यहां पे हम एन लगाएंगे, हम ए आर नहीं बोलेंगे, हम एन आर बोलेंगे, बिकॉज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एच ओ यू आर इज आर, ओके। यहां पे आप ये देखिए यू है, राइट। वाल, वाल है, एज ए लेटर इट इज अ वाल, but the sound is a consonant sound, it is university, right। तो जब साउंड कॉन्सोनेंट होता है तो हम ए ही लगाएंगे, लेकिन जब साउंड वाल का होता है तो हम एन लगाएंगे, ओके। ये देखिए यू से स्टार्ट होता हुआ अंकल है, एन अंकल। यू से स्टार्ट होता हुआ यूनिवर्सिटी है, ए यूनिवर्सिटी, राइट। The H at the beginning of R is silent. The U at the beginning of U sounds like U. Okay? A cold day. A very good day. Very pleasant day. I hope now this is very very clear. Okay? Right. तो अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि अपना अच्छे से सॉलिड रिविजन हो जाए। Now you see, there is a cat on the top of the car. ए क्यों आया? क्योंकि यहाँ कैट है, कॉन्सोनेंट साउंड है क। वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, क, ये क है। आई विल हैव एन ऑरेंज, ए पियर, एंड एन एप्पल, ओके। तो एप्पल के आगे हम क्या लगाएंगे, एन। उसी तरह से दिस इज ए ग्रेट कार, दिस इज एन ऑफुल कार, ऑफुल विचित्र एकदम। वी आर गोइंग टू बाय ए यॉट,
वो जो बड़ा सा जो जहाज होता है जिसके अंदर रहने करने की बहुत व्यवस्था होती है, उसे यॉट बोला जाता है. ओके, वी आर गोइंग टू बाय एन अदर यॉट. इज देयर a university. We are going to go to the hospital for an X-ray. Okay, she is an MP. Okay, अब आप ये देखिए यहाँ पे M है, दिखने में ये लेटर कॉन्सोनेंट है, right? But the sound is not consonant. It is a vowel sound. Okay? तो जब vowel sound होता है तो हम आंखें बंद करके and लगा दे. जहाँ consonant sound है किसी शब्द का, वहां पर ही हम a लगाएंगे. Okay? I hope this is very, very clear to all of you. Right. Now we go to exercise 2. I have a big flat in London. She wants to be an actor. He is an accountant. O hai. David has a French girlfriend. For consonant hai. Sony is a Japanese. Jo hai. Grenada is an old city. O, vowel sound hai. China is an exciting country. Right? I am in an English class. E. Hans is a waiter. She has an Italian boyfriend. Right? So, I hope now this is very, very clear. हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यदि किसी कॉन्सोनेंट शब्द, मतलब दिखने में शुरुआत किसी कॉन्सोनेंट लेटर से होती है किसी शब्द में, पर अगर उसका प्रोनाउंसिएशन, अगर उसका उच्चारण वाल साउंड से स्टार्ट होता है तो हम वहां पे एंड लगाएंगे. ओके, तो अब हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. Articles are only concerned about the pronunciation of a particular word. It has nothing to do with what letter it begins with. Okay? सिर्फ और सिर्फ आपको pronunciation पे ध्यान रखना है. Right? So this is the end of this class on indefinite articles A and N. Next class में हम definite article द की बात करेंगे, क्योंकि जब हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन की बात करते हैं वो जनरलाइजेशन है, मतलब दे जस्ट फोकस ऑन द जनरल कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद द नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स. पर जब हम किसी विशेष प्रक्रिया या किसी विशेष कारण की बात करते हैं किसी शब्द में या किसी वाक्य रूप में, तो वहां पे हम आर्टिकल द का उपयोग करते हैं. ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस क्लास. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन द डेफिनेट आर्टिकल द.